मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, फाइनली अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ आ गए, स्टैटिस्टिक्स। सो ये अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है, जैसे आप सबको पता है। स्टैटिस्टिक्स पहले थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि फिर इसको पढ़ते क्यों, थोड़ा आइडिया होगा ना आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि क्या सर क्यों पढ़ रहे। देखो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, जैसे बहुत बार कंपनी वगैरह में या कहीं पे आप जैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा या बहुत बार आपने सुना होगा कि अच्छा इंडिया जो है, अभी इंडिया जो है वो एक यंग कंट्री है। यंग कंट्री का मतलब ये होता है बच्चे कि जो सबका एवरेज एज निकालो ना, सबका मतलब सभी का एवरेज एज निकालोगे तो वो लोग जिनका एज मतलब मान सकते हो 20 से लेके 30 ईयर्स के बीच में या 20 से 35 ईयर्स के बीच में बहुत सारे लोग अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये अभी ये एक यंग कंट्री है, मतलब सबका एज, सब जवान है, सब नौजवान है। तो ये एक गेस होता है, ठीक है, ये एक प्रिडिक्शन होता है। स्टेटिस्टिक्स क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसको, क्या करता है, प्रिडिक्ट, ठीक है। तो ये आप उसको मतलब याद होना चाहिए, ये एक प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। अब थोड़ी और आगे बात करते हैं इसमें, तो आपको ये भी पता चलेगा इसमें कि इसमें जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हो गया आपका मीन, मोड एंड मीडियन। आप ध्यान से सुने, ये तीनों के तीनों क्या होता है, तीनों के तीनों सेंट्रल वैल्यूज जो होती है, सेंट्रल वैल्यूज, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। सेंट्रल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, आप ऐसा समझो जैसे किसी कंपनी में गए, अगर कंपनी में 10,000 लोग हैं तो आपको पता करना है कि यार सैलरी कितना है, पैसा कितना है। तो आप क्या करेंगे, जाके किसी एचआर से पूछेंगे, जो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में, एचआर रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनसे बात करोगे कि अच्छा मैम ये बताओ इसका सैलरी कितना है। तो वो आपको मैम ले जाके, अगर मान लो 10,000 लोग हैं तो सबसे बात तो नहीं कराएगी कि अच्छा इनका 1,000 सैलरी, इनका 2,000, इनका 3,000। तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देगी, बता देगी कि देखो हमारे यहाँ कंपनी में जो एवरेज सैलरी है वो 30,000 है, ठीक है। ठीक, तो वो क्या होगा, एक सेंट्रल वैल्यूज के बता रहा है, ठीक है। वैसे ही सेकंड आ गया मोड। मोड का मतलब ये है बच्चे कि जैसे बहुत सारे आपने इवेंट डिफाइन किए, तो वो इवेंट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है क्या देगा आपको, मोड देगा, ठीक है। वैसे ही अपन मीडियन भी निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि अब तीन चीज़ें क्यों यूज होती हैं सेंट्रल वैल्यूज के लिए। तीन चीज़ें यूज होती हैं कि बहुत बार क्या होता है किसी एक से आप एक्यूरेट गेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमें तीनों चीज़ का जरूरत है। जैसे मान लो अगर आपको शूज, आपने शू की कंपनी खोली, ठीक है, आपको शूज बनाने हैं, ठीक है। तो अब बोला जाए कि ये बताओ शूज बनाओगे तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, आप एक स्कूल में गए जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने चेक किया तो 30 स्टूडेंट हैं जिनका जो है साइज जो है 9 आ गया, ठीक है। 10 स्टूडेंट हैं उनका साइज आ गया 10, और बाकी जो है 10 है उनका मतलब बाकी जो इसमें से 50 में से 9, देखो 30 स्टूडेंट का साइज क्या आ गया, 9 आ गया। 10 स्टूडेंट हैं इनका साइज 10 आ गया, बाकी जो 10 बचे उनका साइज कुछ मान लो 5 आ गया, या 5 या 6 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं ना, किसी का पैर 9, किसी का 10, किसी का 6। अब आपसे बोला जाए कि अच्छा ये बताओ आपको क्या करना है, शूज बनाने हैं, बच्चों के लिए शूज बनाने हैं, तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ठीक है सर क्या दिक्कत है, सबका एवरेज साइज निकाल देते हैं और बना देते हैं। तो मान लो एवरेज साइज 9.6 आया, समझ में आना चाहिए कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर 9.6 साइज का आपने शूज बनाया तो ना इसके काम का है, ना इसके काम का है, ना इसके काम का है, कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप मीन निकाल के बताते हो तो किसी काम का नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे मीडियन भी आप निकाल के बताते हो तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, उसके बाद जो मिडिल टर्म होता है वो मीडियन होता है, ठीक है। तो अब इसमें वो भी नहीं कर सकते आप, लेकिन तो इसमें आप क्या देखोगे, आपको मैन्युफैक्चर करना है तो आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे किस में आ रहे हैं, जिसमें ज़्यादा मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो 9 साइज वाले हैं और ज़्यादा हैं,
मतलब जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट किस में है, 9 साइज वाले 30 है, तो आप मैन्युफैक्चर करोगे 9 साइज। अगर आपके पास यहाँ पे है 10 साइज वाले 10 बच्चे हैं तो आप 10 साइज मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। तो 9 वाले इनको दे सकते हो, 10 वाले वैसे दे सकते हो इनको, बाकी को आप छोड़ दोगे तो फिर बाकी के लिए एक एक का आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि ये तीनों क्या है, अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी वजह से 3 सेंट्रल वैल्यूज निकालते हैं, बिकॉज ये करेक्ट गेस कभी कभी नहीं देता है, एक किसी के लिए वैलिड है दूसरा कहीं और वैलिड नहीं। तो ऐसे ही आइडिया दिया आपको, इसके बारे में डिटेल अगर आप देखना चाहें तो शायद वीडियो पड़ा होगा, इसमें देख सकते हैं। ये अपन रिविजन कर रहे हैं तो फटाफट आगे चलते हैं, सीधे काम की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो मीन अगर निकालना है तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा की बात करो तो मीन मान लो निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और एक्स आई क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो आपके क्लास में मैंने बोला कि देखो तो 50 मार्क्स जो आए वो क्या है, यहाँ पे क्या करता हूं मैं, एक टेबल बनाता हूं, ध्यान से सुनना, मार्क्स वर्सेस स्टूडेंट्स। तो 50 मार्क्स जो है वो 10 बच्चों के हैं, वैसे ही 40 मार्क्स जो हैं वो 8 बच्चों के हैं, वैसे ही मैं बोलूँ 30 मार्क्स हैं वो जो 6 बच्चों के हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अपना ऑब्जर्वेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन मतलब आप क्या देख रहे हो, मार्क्स देख रहे हो, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो यहाँ पे एक्स आई हो जाएगा या यहाँ पे एफ आई हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ ही रहे हो। तो इसमें अगर आप मीन निकालना चाहे तो मीन कैसे निकालोगे, 50 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 8 प्लस 30 इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो इसमें क्या होता है, ये एज्यूम्ड मीन है, तो एज्यूम्ड मीन में करते क्या है बच्चे, एज्यूम्ड मीन और ये डायरेक्ट मीन दोनों का दोनों एक्चुअली क्या है ना, फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क है नहीं, बस ये क्या होता है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए एक मेथड बनाया गया है एक्स्ट्रा, जिसके बारे में मैं आगे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, ठीक है। करते क्या है कि मान लो बड़े बड़े नंबर है तो एक कोई नंबर पहले ही क्या करते हो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में से एक नंबर माइनस कर देते हो, कोई भी नंबर अपने हिसाब से मन रहे हैं जो भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक। और आप जब इस फार्मूले को यूज करोगे तो आप देखोगे फार्मूला ये यूज करो या फार्मूला ये यूज करो, आंसर में डेसिमल तक का भी डिफरेंस नहीं आएगा, बोथ आर एब्सोल्युटली सेम, ठीक है, दोनों जगह से आंसर सेम है। बट सेकेंड वाले में अगर बड़ा वैल्यू है तो कैलकुलेशन छोटा करने के लिए यूज किया जाए। तो ये दोनों इस बार के सिलेबस में है ऐसे, ठीक, एक हटा दिया गया है। चलते हैं आगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है आपको, 30 स्टूडेंट है किसी क्लास में, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स है, उनका दे रखा है, अपने को मीन निकालना है, क्या करना है, मीन निकालना है। तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले टेबल बना लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा, ये एफ आई आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है अपने को, मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, मीन इज इक्वल टू है समीशन एफ आई इंटू एक्स आई समीशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई एक्स आई जितना है सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करो तो मीन आ जाएगा। तो मैंने पहले टेबल बना दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इस आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, एंड सो ऑन। तो मेरा एफ आई F1 X1 F2 X2 F3 X3 एंड सो ऑन, ये सब आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का। इसने पूछा मीन क्या होगा, तो आपको ऊपर फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, 1779 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ से जो भी आपका आंसर आ जाए वही आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, एक बार मैं भी डिवाइड कर देता हूँ, 177.9/3, 3 5 जा 3 9 जा 0.3, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बस क्या करना है, टेबल के फॉर्म में लिखना है, टेबल के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में सिंपल सा मीन निकाल देना है। अब बोलोगे ये मीन आया 59.5, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चे जो टोटल बच्चे हैं उनका नंबर जो है ना, मार्क्स वो 59.3 के आसपास आया होगा, ठीक है, 59.3 के आसपास आया होगा।
अच्छा बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने ही बोला था ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक आइडिया दे कि ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस कितना है, तो 59.3। जैसे बहुत बार देखा देखा होगा आपने, आता है रिजल्ट 2020 में या 2021 में, जितने भी बच्चे हैं सबके मार्क्स जो है 9, उनका एवरेज जो है 95% से ऊपर आया है। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और ओवरऑल उनका अच्छा नंबर आया, 90+ नंबर आया है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब वैसे ही ये देखो, क्लास इंटरवल दिया हो तो मीन कैसे निकालते हैं। जब भी क्लास इंटरवल दिया हो तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क, अब क्लास मार्क क्या होता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये क्लास मार्क होता है। और जो क्लास मार्क होता है वो एक्स आई के तरह ट्रीट होगा। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों का एवरेज ले लिया, ये आ गया, इन दोनों का एवरेज ले लिया, ये आ गया, इन दोनों का एवरेज ले लिया, ये आ गया, इन दोनों का एवरेज ले लिया, ये आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, अपने को ये ऑब्जर्वेशन मिल गया, क्लास मार्क मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारी वैल्यू आ गई, फिर आपने ऐड कर दिया तो आपका मीन क्या आ जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, ये डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी 80/60 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इज 30, 0 से 0 गया, तो ये आपका आंसर आ गया मीन का। आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो दो टाइप का दे सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें जो भी मार्क्स ऑप्टेन है एग्जैक्टली वही दे रखा है कि भैया अगर 10 मार्क्स कितने बच्चों का ऑप्टेन है, 20 कितनों का है, 95 कितनों का है, तो डायरेक्ट दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने बोला है कि इंटरवल में दे रखा है, मतलब 10 से लेके 20, 10 से लेके 25 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं, 25 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये एक एज्यूम्ड मीन वाला मेथड में ये इसको, तो क्लास इंटरवल था, सबसे पहले आपने क्लास मार्क निकाल दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी ये तो सेम रहेगा। इसके बाद करते क्या है, देखो ये एक DI डिफाइन करते हैं, ये कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन। बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, A प्लस समीशन FI/DI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI। अब देखो ये DI डिफाइन करते हैं बच्चे XI माइनस A, आपको पता है DI डिफाइन करते हैं कैसे, XI माइनस A। अब ये A पे सवाल है, A ध्यान से देखो, आपकी मर्जी है, इसमें से कुछ भी लेना चाहो, कोई भी एक नंबर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है 47.5 ही लेना है, उन्होंने ले रखा है। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, इसमें बीच वाली वैल्यू लेते हैं। बीच वाली वैल्यू लेने का फायदा ये होता है कि ये जो वैल्यू आती है ये छोटा आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने में आपको बहुत आसानी रहती है, इसीलिए ऐसा लेते हैं। अदरवाइज आप अपने मन से इसके अलावा भी कोई ले सकते हो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो पर्पज है कि आपका कैलकुलेशन कम करना है, कम नहीं होगा। अगर आप बाहर से कोई बहुत बड़ा वैल्यू, कोई 1 करोड़ लेके बोलेगा सर मैं तो 1 करोड़ लेके सॉल्व करूँगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आप परफेक्ट समझ रहे हो, ठीक है। तो आप कोई भी दे सकते हो, आप चाहो 47.5 की जगह 17.5 की दे सकते हो, बट एग्जाम में बीच वाली वैल्यू लो, जिससे क्या होता है ये डाटा छोटे छोटे हो जाते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो क्या किया मैंने, XI माइनस 47.5, तो XI ये है -47 -30, वैसे ही 32.5 रखोगे तो -15 आ जाएगा, वैसे ही 47.5 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे ही आ जाएगा। फिर फाइनली समीशन FI/DI आपने निकाला तो ये आ गया 435, ठीक। तो आपने को मीन निकालना है, तो मीन के लिए ए क्या माना है हमने 47.5 प्लस समीशन ऑफ FI/DI क्या हो जाएगा, ये 435 डिवाइडेड बाई व्हाट इज समीशन ऑफ FI बच्चे, वो अभी भी 30 है, तो यह आ गया 47.5 प्लस 43.5 डिवाइडेड बाई 3, देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करो तो आपको देखोगे कि आ गया 62। तो आपने क्या देखा, जो वैल्यू यहाँ पे आई वही आंसर यहाँ पे भी आ रहा है, इसलिए बोला एज्यूम्ड मीन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, सबसे एक एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं आगे चलता हूँ। अब देखो ये निकालना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो मैं पूरा टेबल बनाने से अच्छा है यहीं पे एक टेबल बना दूंगा, ठीक, टाइम बचे अपना।
इसको बढ़ा दो आप, इसको बढ़ा दो, 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 इसको भी ऐसे इंक्रीज कर दो। फिर आप यहाँ पे बच्चे एक लाइन बना दो, आपकी मर्जी है, हॉरिजॉन्टल बनाओ वर्टिकल बनाओ। हॉरिजॉन्टल में हमें हमेशा फायदा क्या है, दिख जाता है। ये क्या दे रखा है बच्चे, ये दे रखा है एक्स, और ये क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब ध्यान से देखो, अपने को क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है, बोला था क्लास मार्क निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा 12। इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। वैसे ही ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा एंड 24 आ जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क ये अपना क्या आ गया, एक्स आई आ गया। यहाँ पे क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी अभी भी वैसे, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है आपका। आप निकालना है यहाँ पे एक्स आई इंटू एफ आई, तो एक्स आई इंटू 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84। 14 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 84। 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 144। 18 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 180 प्लस 234 ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 28 हो जाएगा। 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये इक्वल सब 110, 24 96। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मैंने कोई भी गलती नहीं की, सारा सही का सही है। ठीक है, अब क्या है आपका मीन, मीन क्या हो जाएगा, मीन आपको बोला है सबको ऐड कर दो तो आएगा 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20 प्लस 110 प्लस 96 डिवाइडेड बाई क्या आ गया आपका क्लास मार्क। तो ये एक्स आई एफ आई आ गया। फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है, सबको ऐड करो बच्चे तो आ जाएगा 7 प्लस 6 13, 13 एंड 9, 13 and 9 22, 22 and 22 and 13, 22 and 13 35, 35 and 5 40, 44 प्लस एफ आ जाएगा। कितना आ गया, 44 प्लस एफ बस, एंड दिस इज गिवन कि मीन 18 आएगा। सॉल्व हो गया। अब क्या करना है आपको, ऐड करना है तो ऐड कर लो। 4 4 8 4 12 12 and 4 16 16 and 16 and 6 22, यहाँ पे 2 आ गया। 8 to 10 10 8 18 18 and 4 22 22 and 3 25 25 and 1 26 26 and 9 35, तो 5 आ गया। 3 1 4 4 2 6 6 1 7 आ गया। ठीक है, प्लस 20 एफ इज इक्वल टू, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई कर लो 44 इंटू 18 प्लस 18 एफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, 20f minus 18f is 2f is equals to 18 4 जा 2 7, 18 4 जा ये आ गया माइनस 752 इज गोइंग टू बी 40। f की वैल्यू आ गई दैट इज 20। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। कोई जब इसमें ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी वेरिएबल दे सकते हैं, तो मेथड ये सेम रखना है आपका, ऑटोमेटिक आंसर आ जाए। आगे वो आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो वर्टिकल लिख सकते हो, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, हमेशा ही फ्रीडम है। ठीक है, मैथ में फ्रीडम है, एक्स मानना एक्स मानो, चाचा मानना चाचा मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, अपन मोड पे चलते हैं। हम लोगों ने मीन की बात कर ली, मोड पे चलते हैं। तो देखो बच्चे, मोड में क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले को आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। मोड क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, मतलब जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो, उसी को क्या बोलते हैं, उस डाटा का मोड बोलते हैं। तो अगर मान लो किसी जैसे अभी आपका जो ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था टूल वाला, तो अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ था, उसी को क्या बोला था हमने, वही मोड होता है। ठीक है, तो इसको अगर ग्रुप डाटा है तो कैलकुलेट करने के लिए अपने को निकालना होता है, ये फॉर्मूला यूज करना होता है। तो फॉर्मूले को देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। तो देखो बच्चे, मॉडल क्लास इसमें डिफाइन करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, मॉडल क्लास, ये क्या होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है, क्लास कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। वो क्लास इंटरवल, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो मॉडल क्लास आपका आ गया, कुछ आ गया, मैंने बोला कि मॉडल क्लास आ गया भैया, देखो मेरा आ गया 20 to 30 आ गया मॉडल क्लास, मान लो, इनसे मैंने बोला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एल जो होता है लोअर लिमिट होता है, इस फॉर्मूले आ जाओ, एल क्या होता है? लोअर लिमिट होता है, यानी ये क्या हो गया? दिस इज योर एल। ठीक है, एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्लास साइज एच क्या हो गया? 30 माइनस 20 दैट इज 10 हो गया। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो बच्चे इसकी मान लो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी F1, वो क्या हो गया? F1 हो गया। ठीक है, इससे पहले भी कुछ होगा, मान लो इससे पहले भी कुछ ना कुछ होगा, 30 से पहले मैं बोल सकता हूँ अच्छा 10 से 20 होगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 होता है, और इससे जो अगला होता है नेक्स्ट होगा, मान लो मैंने लिया 30 से 40, 30 से 40 का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज F2। ये कौन सा हुआ? मॉडल क्लास का। F0 क्या हुआ? मॉडल क्लास से एक पहले वाला, और F2 क्या हुआ? एक बाद वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब इसको याद रखने का एक और तरीका याद रख सकते हो कि मोड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा बेटर है, ध्यान से सुनना। एल मतलब लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, ध्यान से सुनना बच्चे, F1 माइनस F0, ये क्या हुआ? पहले वाला माइनस कर दिया, प्लस F1 में से बाद वाला माइनस कर दिया, F2 इंटू एच। आई बात समझ में? जो भी मॉडल क्लास आया, इससे एक पहले वाला माइनस कर लो, एक बाद वाला माइनस कर लो, नीचे वो है और ऊपर क्या है? फिर पहले वाला माइनस करके ले लो। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन देखो, बोला है कि ठीक है भैया आप इसका क्वेश्चन करके बताइए हमें, इतना समझा रहे हैं। तो इसमें बोला है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, अपने को क्या निकालना है? इसका मोड निकालना है। तो देखो देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये बोलो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अपने को मॉडल क्लास क्या मिलेगा? मॉडल क्लास क्या मिलेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल जो है 5 to 7, 5 to 7 आ गया। ठीक है, तो अब देखो बच्चे एल क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू हो जाएगी 5, एच की वैल्यू क्या है? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो किसी का भी कर सकते हो। 7 माइनस 5 क्या हो गया? 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1, इससे जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा? ये जस्ट पहले वाला हो जाएगा F0, और ये इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका F3। फॉर्मूला आपको अभी सिखाया है, तो मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोड इक्वल टू मॉडल क्लास का लोअर लिमिट दैट इज 5 प्लस ये F1 मतलब जो भी मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो माइनस उससे पहले वाला, तो 80 माइनस 45 अपॉन 80 माइनस 45 प्लस बचे क्या करना है? 80 माइनस नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 55 इंटू 2, क्या आ गया? ये 5 प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 35 डिवाइडेड बाई 35 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 इंटू 2। तो आप निकाल लें, मैं छोड़ देता हूँ। आपको समझ में आ गया ना फॉर्मूला कितना आसान है। सबसे पहले क्या करो? वो फ्रीक्वेंसी ढूंढो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद में F0 है, उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी। नॉट क्या होता है? 0 1 से पहले आता है, 2 क्या आता है? 1 के बाद आता है। जो भी है F1 का मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, 2 का मतलब उससे अगला वाला फ्रीक्वेंसी, एंड F0 का मतलब उससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया है ना, इसको अगर ऐसे याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, इसमें आपसे क्या पूछा है? मोड भी पूछा है, मीन भी पूछा है। तो मीन आप क्या कर सकते? निकाल के मुझे बता सकते। मोड मैं निकालूंगा। तो इसमें क्या करना है बच्चे? सबसे ज्यादा आप ढूंढो कि अच्छा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो लकीली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है। क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका मॉडल क्लास हो गया।
ठीक है। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही क्या होता है, F1 होता है, मतलब F1 क्या हो गया 10 हो गया, F0 क्या हो गया जस्ट इससे पीछे वाला 9 हो गया, F2 क्या हो गया जस्ट इससे आगे वाला 10 हो गया, सॉरी 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी 3 वाला। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट मॉडल क्लास का लोअर लिमिट तो 30 है, 30 आ गया। इसी ने पूछा H क्या होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 35 माइनस 35 आ गया। बस फॉर्मूला चेक हो, मॉड इज इक्वल टू L लोअर लिमिट 30 प्लस जो भी F1 है, F1 माइनस F2, तो F1 क्या है 10, सॉरी F1 माइनस F0 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई बच्चा क्या होगा 10 माइनस 9। तो पहले वाला फ्रीक्वेंसी माइनस हो गया, बाद वाला 10 माइनस 3 इंटू H इज 5, तो यह आ गया 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मॉड आ गई। आप क्या करना है, मीन की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, समझ में आया क्वेश्चन कितना सिंपल होता है। आप लोग क्वेश्चन तो एग्जाम में इतना बड़ा बनाते हो, अरे सर कैसे होगा, अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, लॉजिक तो समझो, बस लॉजिक समझो, फोर डालो। चलो आगे चलते हैं फोर्थ के बाद में। अब आया मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, मीडियन के लिए क्या करो, पहले मीडियन भी क्या करता है, मिडिल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मीडियन मिडिल वाली वैल्यू को बताता है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद जो मिडिल वाली वैल्यू है उसको निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बच्चे आपका क्या होता है, जब ग्रुप डाटा नहीं हो और ग्रुप में चल जाता है, लेकिन जब ग्रुप आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला यूज करना। तो इसमें आप इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास। क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे डिफाइन होता है, तो आप क्या करो, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालो, टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2, टोटल फ्रीक्वेंसी बाय 2 निकालो। जो भी वैल्यू आए फ्रीक्वेंसी की, देखो कि किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, अब ये बोलोगे सर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सब बताऊंगा वन बाई वन करके, चिंता ना करें। तो आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को n बोल दिया, तो n/2 निकालो। क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 की जो भी वैल्यू आएगी, देखना है वो वैल्यू जो है वो कौन से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगी। ठीक है, जिसमें भी आएगी या जिसके आसपास आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करेंगे मीडियन क्लास। तो इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप इसमें पहले तो ये देख लो, L क्या होता है, जो भी मीडियन क्लास हमने डिफाइन किया है उसका क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया। n/2 आपको समझ में आ रहा है, टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2। CF क्या होता है, जो भी आपने, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे कुछ 10 से 20 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना मीडियन क्लास आया, ध्यान से सुनना बच्चा, मीडियन क्लास आया। ठीक है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ आई, कम्युलेटिव 1 आ गया, ध्यान से सुनना। तो इससे पहले वाले में जो भी है ना 0 से 10 में जो भी आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। ये CF क्या है, जो भी आपका मीडियन क्लास आया, इससे जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और H के बारे में पता है, H क्या है, क्लास साइज। चलो क्वेश्चन से देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया, आपको इसको मीडियन हाइट निकालना, मतलब आपके क्लास में इतनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स का एवरेज हाइट निकालना। मीडियन निकालेंगे, चलो देख कैसे निकालते हैं। तो अपन पहले क्या करो, ऐसे टेबल बना दो। टेबल बनाने दिया आपने, तो बोला है कि लेस देन 140, तो बिलो 140 आ गया, फिर 140 से 145, 145 से 150, मतलब इसको मैंने क्लास इंटरवल में डिनोट कर दिया है। अब ध्यान से सुनेंगे आप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि ये 4 आया है ना, 4 आया है, तो जब इसके कोरिस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब इससे पहले वाले भी ऐड हो जाएगा, पुराना को भी ऐड करना है। जैसे आगे बढ़ते जाओ पुराने वाले को साथ लेके चलो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल से याद रखो, पुराने भाई साथी हैं उनको साथ लेके चलो। तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो आप सेकेंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 7 हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में तो 4 ही रहेगा, सेकंड में जाओगे तो 4 + 7 हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट में जाओगे तो 4 + 7 + 18 हो जाएगा। आई बात समझ में। वैसे ही आप लेके जाओगे तो 4 + 7 + 18 + 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो समझ में आई बात, ये 4 आ गया, ये 11 आ गया, ये 29 आ गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही 40 आ जाएगा। ऐसे बाकी का निकाल सकते। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया,
पुराने वाले साथी को भी साथ में लेकर चलो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने पहले 4 ले लिया, फिर नेक्स्ट में गया तो 4 + 7 दोनों आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, इन सबको ऐड करोगे तो यही आएगा, दैट इज 51, ठीक है। अब क्या करना है आपका, नेक्स्ट क्या है, n/2 निकालोगे। n/2 निकाला यानी 51/2 निकाला, तो 51/2 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू आएगी 25.5। अब देखो, तो अब 25.5 देखना है कि कहाँ पे आएगा। बच्चे देखो यहाँ तक 11 तक तो यहाँ आया है और 29 ये है, तो मतलब 11 से लेकर 29 के बीच में सारे के सारे इसी में आएंगे। 11 तक तो यहाँ खत्म हो गया, तो इससे आगे वाले हैं जो भी 12 से लेकर 29 के बीच में, इस वाले में आएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया अपना, या इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो भी आ जाओ, आप इसकी बात करो, 29 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये वाला, तो ये हो गया अपना मीडियन क्लास। क्या हुआ, मीडियन क्लास। नहीं आया समझ में, एक बार और रिपीट करता हूँ, देखो पहले इसको साफ करते हैं। ये 25.5 आया, ठीक है। तो पहले में तो बच्चे 4 तक आ सकता है, दूसरे में 11 तक आ सकता है, मतलब क्या है 4 से लेकर 11 तक इसमें आ गया। और 29 की बात करोगे, इसका मतलब क्या है, 29 का मतलब क्या है, 11 से लेके, ठीक है, 29 के बीच में जितने भी आएंगे सब 29 वाले में काउंट हो जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे 29 वाले में काउंट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली 25.5 कहाँ पे आएगा, 29 में आएगा। इसलिए मैंने बोला कि दिस इज योर मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास आते हैं, लोअर लिमिट क्या आ गया, 145, लोअर लिमिट ये आ गया। आपसे एज पूछेंगे, एज की वैल्यू क्या आ गई, तो 5 आ गई, 150 - 45। अब आपसे पूछेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो बताओ याद रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो भी मीडियन क्लासेस से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब आपको सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीडियन की फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस, देखो कैसे लिखता हूँ, n/2 - CF डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू h। आप यही करते हो, देखो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला एक बार देखो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आगे चलो, बस फॉर्मूला लगाएं, आंसर पाएं। अब क्या हो गया, L की वैल्यू क्या आ गई, 145 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n/2, 25.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू ऑब्वियसली कौन सी हो गई, 18 हो गई, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ h इज 5। तो आपका ये आ गया यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्यारा सा टेबल ऐसे चिक 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 ऐसे करेंगे आप, बस छोटा बना दिया बट कोई बात नहीं। आपने वो क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें, तो क्या किया था मैंने बच्चे, इसमें तो सिर्फ 2 आएगा, सेकंड में क्या आएगा, पिछले वाले भाई को इंक्लूड कर दो, 2 + 5 = 7। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पिछले वाले को 7 + x आ जाएगा, फिर क्या है 7 + x + 12, तो ये आ जाएगा 19 + x। वैसे क्या करो, 19 + x + 17, 19 + x + 17, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 36 + x, फिर आ जाएगा 46 + x, फिर आ जाएगा 46 + x + y, फिर ये आ जाएगा 46, 50, 5 + x + y, फिर आ जाएगा बच्चे 62 + x + y, फिर यहाँ पे आ जाएगा 68 + x + y। आई मीन टू से ये आ गया आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, टोटल फ्रीक्वेंसी, तो एक बार इसको ऐड करोगे तो देखो 5 + 2 7, मुझे पता है ऐसे ये आना चाहिए बट कैलकुलेशन चेक एक बार कर लेता हूँ। 5 + 2 is 7, 7 and 12 is 19, 19 and 17, 19 and 17 आ जाएगा आपका 36, 36, 46, 46 and 9, 46 and 9 is 55, 55 + 7 is 55, 62, 62 + 4, ये आ गया आपका 68 + x + y। अब ध्यान से देखो बच्चा, इसकी वैल्यू दे क्या रखी है, इसको बोला है कि देखो 5,
तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सॉरी 100 दे रखा है, इसका बच्चा क्या दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू माइनस कर सकते हो 32, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है, इसको 1 बोल सकते। अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसमें क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है। अब देखो बच्चे, आपको एक चीज याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसमें, अब मैं क्या करता हूँ, n/2 निकालेंगे, n/2, n/2 का मतलब क्या है 100/2, 100/2 क्या आएगा 50 आएगा, ध्यान से सुनो, 100/2 क्या आएगा बच्चा 50 आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा, 100/2 मेरा क्या आ गया 50 आ गया। तो देखो 36 प्लस एक्स यहाँ पे, और ये हो गया 46 प्लस एक्स, मतलब अच्छा ये जो है ना 46 से थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से सुनो, क्या 46 से थोड़ा ज्यादा है, राइट। और एक और चीज देखो, इस क्वेश्चन में एक और चीज आपको याद रखना है कि ये दे रखा है ना, मीडियन दे रखा है कि 525 है, इसका मतलब क्या है, यही वाला जो होगा दैट इज मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे दिया, आंसर को देख के, अरे 525 जो है 525 ये आया हुआ है ना, तो 525 कहाँ पे आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये आएगा 500 एंड 600 के बीच में, ठीक है। दिस इज योर मीडियन क्लास। तो आपको ये इक्वेशन आपका 1 आ गया, मीडियन क्लास अपने को पता चल गया। आप ध्यान से सुनिए, तो अपने को n/2 भी पता चल गया। अपने को CF निकालना है। CF क्या होता है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करना है। तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36 प्लस एक्स, ये क्या हो गया 36 प्लस एक्स, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है बच्चे, लोअर लिमिट 500 है, लोअर लिमिट 500। आपको h बोला जाए तो h क्या हो जाएगा 500 माइनस 400, दैट इज 100। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके पास 20। मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब क्या हो गया, बहुत ही सिंपल है, कहानी सिंपल हो गई है। अब सीधा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको पता है कि बोलना क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं आराम से सॉल्व हो जाएंगे। टू रिलेट हो जाएगा यार। तो अपने पास मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है प्लस n/2 क्या है 50 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 20 इंटू एच की वैल्यू क्या है 100। क्वेश्चन में ये दे रखा है दिस इज 525, आपने इससे इसको माइनस कर दिया 5 टाइम्स हो जाएगा। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, 500 को दूसरे साइड लेके जाओ तो 50 माइनस 36 इज 14 माइनस एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 525 माइनस 500, तो आ गया ये 25। आपने 5 से इसको कैंसिल कर दिया, दिस इज गोइंग टू बी 5। 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू आ गई 9, और आपको x प्लस वाई कितना है 32, तो y की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 9। 32 माइनस 9 क्या आ जाएगा, दैट इज 23। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कभी भी अगर मीडियन दिया है तो मीडियन जो दिया है उसी से देख लो कि मीडियन क्लास कौन सा होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे 525 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, मीडियन जो भी है वो कौन से इंटरवल में आएगा, तो इसी इंटरवल में आएगा 525 से, सॉरी 500 से 600 के बीच में आएगा 525। तो यहाँ से आपको सीधे मीडियन क्लास मिल गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। फाइनली एक पॉइंट होता है, ये इसको इंपेरिकल रिलेशन बोलते हैं। क्यों बच्चे, इंपेरिकल रिलेशन इसलिए बोलते हैं ना कि अगर मान लो कहीं पे आपको मीन पता है और मोड पता है, तो मीडियन आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आप इसको याद रखो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखो, ठीक है। अब इसको मैं ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए, ऐसे कैसे कर सकते हो। मीमो एज
मीन, आप ऐसे याद रख सकते हो, मी मो इज मीन, मी मो इज मीन, 3 1 2। तो मी से क्या हो जाएगा मीडियन, मो से क्या हो जाएगा मोड, एंड मीन, तो मीन तो समझ ही रहे हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 3 1 2, मी मो इज मीन। ठीक है, तो यहीं पे ये खत्म होता है स्टैटिस्टिक्स, और इसके बाद में लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू डिस्कस, फील फ्री टू कमेंट, और आप अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। चलो बच्चे चलते हैं प्रोबेबिलिटी में, तब तक के लिए बाय बाय। और एग्जाम में टारगेट रखो 100% मार्क्स, यही अपना टारगेट है, यही अपना लक्ष्य है। चलो बच्चे ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।